आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। मध्य प्रदेश सहित रीवा जिले में जारी पंचायत व निकाय चुनाव की अधिसूचना के बावजूद आज राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त मऊगंज विधायक ने आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ाते नजर आए। विधायक नगर के 15 वार्डों के प्रत्याशियों के साथ मऊगंज थाना पहुंचे और थाना प्रभारी के कक्ष में धरने पर बैठ गए। यह धरना 2 दिन पूर्व शराब दुकान में हुई मारपीट के मामले में आरोपी बनाए गए लोगों के पक्ष में दिया गया। विधायक का आरोप है कि पुलिस ने मामले में कुछ बेकसूरों पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि उनका मारपीट की इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। विधायक ने कहा कि मारपीट के दौरान आसपास मौजूद कुछ बेकसूर भी घटना का शिकार हुए हैं और उल्टा उन पर ही मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसे वापस लिया जाए और मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। गौरतलब है कि 2 दिन पूर्व सोमवार की रात मऊगंज में शराब दुकान में पत्थरबाजी व वाहनों में तोड़फोड़ की घटना हुई। इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें कुछ सरहंग दुकान में पत्थरबाजी व बाहर खड़े वाहनों में तोड़फोड़ करते नजर आए और दोनों पक्षों के बीच मारपीट की घटना भी हुई। मामले में शराब दुकान के सेल्समैन प्रिंस सिंह की शिकायत व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने अर्जुन मुढ़ा व अशोक चौरसिया सहित अन्य के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की, जबकि दूसरा पक्ष थाने पहुंचा ही नहीं। ऐसे में दूसरे पक्ष से एफआईआर करने का सवाल ही नहीं होता। लेकिन आज इस पूरे मामले में आरोपी बनाए गए कुछ लोगों के पक्ष से विधायक मऊगंज प्रदीप पटेल नगर के 15 वार्षद प्रत्याशियों सहित दूसरे पक्ष से घायल व उनके परिजनों को लेकर मऊगंज थाना पहुंच गए और सीधा थाना प्रभारी के कक्ष में बैठकर धरना दे दिया। विधायक द्वारा थाने में बेकसूरों पर दर्ज मुकदमे को वापस लेने और शराब दुकान के कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग करने लगे। पुलिस ने विधायक द्वारा दिए जा रहे इस हाई वोल्टेज ड्रामे के धरने के दौरान दूसरे पक्ष के लोगों की शिकायत पर भी एफआईआर रजिस्टर कर ली है और जिन बेकसूरों पर एफआईआर रजिस्टर्ड है उसे विवेचना के दौरान हटाने का आश्वासन दिया है। 27 तारीख को चाक मोड़ के पास स्थित शराब की दुकान के पास में मारपीट की घटना हुई, जिसमें शराब की दुकान में जो कार्य करने वाले लोग हैं उनके और वहाँ पे कुछ उपद्रवी तत्वों के द्वारा आपस में मारपीट की गई। जो उपद्रवी तत्व हैं उनके द्वारा जो शराब की दुकान कुछ गाड़ी वाड़ी थी उसको भी तोड़ा फोड़ा गया और इनके द्वारा भी उन लोगों से मारपीट की गई। उस दौरान में वहाँ पे आसपास के जो लोग थे उनको भी उनके साथ भी मारपीट की गई। घटना के बारे में जब थाने को पता चला तो तत्काल थाने पे वहाँ पे पहुँचे और जो आबकारी की दुकान है उसके उनसे आवेदन देके उस पर मामला पंजीबद्ध किया गया। फिर उसके बाद में संज्ञान में ये आया कि वहाँ पे जो लोग आसपास से बैठे हुए थे उनके साथ भी मारपीट की गई और इसी संबंध में विधायक जी को ये जब पता चला कि वहाँ पे जो निर्दोष लोग थे उनके साथ भी लोगों के द्वारा मारपीट की गई है, तो विधायक जी थाने पे आए और विधायक जी ने मुझे और थाना प्रभारी की इस बात से अवगत कराया और अपनी नाराज़गी व्यक्त की और मौके पे तत्काल में पहुंच के और उनकी पूरी बातों को समझ के जो वहाँ पे जो दुकान में कार्य करने वाले कर्मचारी हैं और जो उनके अन्य सहयोगी उन सभी को थाने बुलाया गया और जो निर्दोष व्यक्ति थे वहाँ पे जिनके साथ में मारपीट की घटना हुई है उनसे उनकी पहचान कराई गई कि इन लोगों के द्वारा क्या मारपीट की गई थी। तो अभी वर्तमान में जो अभी आधे लोग हैं 6-7 लोग हैं उनको तो उन्होंने नहीं पहचाना, पर अन्य जो बाकी लोग हैं उनको भी एक बार उनसे तस्दीक कराई जाएगी। अगर किसी भी दृष्टिकोण से इन निर्दोष व्यक्तियों से उनका मतलब जो आबकारी की दुकान पे काम करने वाले हैं उनके द्वारा मारपीट की गई होगी, उनके खिलाफ क्या है मामला तो अभी पंजीबद्ध किया जा रहा है, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो इसमें मामले में अन्य लोग हैं जिन्होंने इस पूरी घटना को कारित किया है, एक वाद विवाद किया है, उनको सभी के लिए हम तस्दीक कर रहे हैं। सभी का नाम हमारे पास में कुछ लोगों का आ गया है, उनको सभी का तस्दीक करके फिर आगे और विधायक जी द्वारा कहा गया है कि कुछ निर्दोषों के खिलाफ भी मुकदमा कायम हो गया है, कुछ करके एफआईआर दर्ज हो गई, इसमें क्या हो सकता मामले में चूँकि घटना स्थल पे कुछ निर्दोष व्यक्ति भी थे घटना के दौरान में, तो भूलवश उन लोगों का भी नाम इसमें आ गया है, तो जांच करके उनका नाम एफआईआर से हटा दिया जाएगा। सर जो इसके हाउली वाले जो मेन है उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होने की संभावना है? उनके खिलाफ अभी एफआईआर कार्रवाई जा रही है।
और जो हम फरियादी हैं एक आए थे जिनका पैर टूटा हुआ था, एक के शरीर में काफ़ी चोट थी, उन लोगों से आवेदन लेकर के FIR पंजीबद्ध करवा रहे हैं। थैंक यू सर।